दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलर लिमिटेड। अगर आप सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे एकदम नीचे लेवल से काम करती हैं, तो ऐसी ही कंपनी मैं यहाँ पे ढूंढ करके लाया हूँ। 182 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो दोस्तों अभी हाल ही में हुई हुई है, साल भर के करीब आसपास हो रहा है। तो दोस्तों, क्या विक्रम सोलर आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का मल्टीबैगर बन सकता है या फिर बढ़ती कंपटीशन इसमें रुकावट डालेगी? क्योंकि दोस्तों इसका जो कंपटीशन है, उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी काफ़ी माने जाने हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में करेंगे विक्रम सोलर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, समझेंगे बिजनेस मॉडल से लेकर के फाइनेंशियल ग्रोथ, ट्रिगर्स और रिस्क तक के सारे फैक्टर हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो विक्रम सोलर भारत की टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में से एक है। कंपनी दो मुख्य वर्टिकल्स में काम करती है। तो जो इसके दो मुख्य काम है वो क्या क्या है देख सकते हैं। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी खुद की है। हाई एफिशिएंसी मोनोपर्क और बाईफेशियल सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन ये करते हैं। अगर दूसरी बात करें तो जो सोलर ईपीएस सॉल्यूशन है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो ये दोनों ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में स्थित है और इनके जो क्लाइंट्स में एनटीपीसी जैसी बड़ी सरकारी और कई प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। तो इनका देखेंगे, अगर हम एक दिन का रिटर्न देखेंगे 17 अगस्त का, तो 14% के आसपास इन्होंने एक दिन में यहाँ पे प्रॉफिट बना करके दिया हुआ है, देख सकते हैं वन डे रिटर्न। अगर हम 5 दिन का देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 16% का प्रॉफिट इन्होंने बना के दिया हुआ है। और एक महीने का देखेंगे तो यहाँ पे 4% का नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दिया है। और 6 महीने का देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 16% से ऊपर लगभग 17% का नेगेटिव रिटर्न। जनवरी से अभी तक देखेंगे तो 22% से ऊपर का नेगेटिव रिटर्न। और एक साल का देखेंगे तो दोस्तों 48% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दिया है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो भी लगभग एक साल के ही आसपास है, यानी 29 अगस्त 2025। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे 18 अगस्त 2026। तो लगभग एक साल का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि लिस्टिंग ही ये 29 अगस्त 2025 को हुआ था। तो यानी अपने जो लिस्टिंग प्राइस था इसका 336 रुपये, अपने लिस्टिंग प्राइस से ये 45% से भी लो नीचे आपको इस टाइम पे मिल रहा है। तो क्या आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपने करा है तो क्या होल्ड करें या सेल करें, या जब जब ये गिरता है आपका खरीदने का मौका है? तो इस वीडियो में सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंपनी की जो मजबूत ऑर्डर बुक आने वाले 2 से 3 सालों के लिए रेवेन्यू की बेहतर विजिबिलिटी ऑफर करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके स्क्रीनर पर नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे थे जो प्राइस में भी आपको ठीक ठाक मिले और जिसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा ना हो और जो ग्रो होने के जिसके चांस बने हैं, तो मार्केट कैप देख सकते हैं 6,635 करोड़ के यहाँ पे मार्केट कैप के साथ में है ये। उसके बाद करंट प्राइस चेक करेंगे तो 183 रुपये करंट प्राइस दिखा रहा है। हाई और लो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 408 का हाई लगा के 155 का लो लगाया था, यानी अपने लो के एकदम पास में ही ये ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का पीई देखेंगे तो 18.4 का पीई है, जो कि एक एवरेज पीई है। क्योंकि इस सेक्टर के अगर हम पीई देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चलेगा जो इस सेक्टर के पीई हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं 34, 116, 158, 17, 27, 57, 19। तो जितने भी पीई हैं इस सेक्टर के उनके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको कह सकते हैं एक एवरेज पीई है। आपको ये ठीक ठाक प्राइस में देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 87 रुपये की बुक वैल्यू है
बुक वैल्यू के भी लगभग दुगने से थोड़ा ऊपर ये करंट प्राइस की चल रही है। डिविडेंड यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका आरओई और आरओसी काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिया है, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी रिटेल इन्वेस्टर के पैसों पे और कंपनी का जो खुद का पैसा है, चाहे वो कर्जा वर्जा लेके लिया हो, तो साल भर में 30% से ऊपर का प्रॉफिट बना के दिया है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी में, यानी रिटेल इन्वेस्टर के पैसों में, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पैसों में इन्होंने 21.4% का सालाना रिटर्न बना करके दिया है। तो काफ़ी शानदार हैं इसके आरओसीई और आरओई। उसके बाद अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये रहे दोस्तों इसके प्रोस एंड कॉन्स, जिसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे पीर कंपैरिजन, यानी जो इसके सेक्टर की कंपनियां हैं उनका एक कंपैरिजन इस वाले पूरे उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके करंट प्राइस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि इसके सेक्टर की जो सोलर से रिलेटेड कंपनियां देख सकते हैं, इनके जो प्राइस हैं काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। इनके जो पीई हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी दिखाया था कि जो विक्रम सोलर है उसका पीई सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के आसपास यहाँ पे आपको वेरी इंजीनियरिंग का देखने को मिल रहा है। इन सब की ये मार्केट कैप हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप के साथ में है ये। और यहाँ पे डिविडेंड कौन कौन सी कंपनी देती है, तो यहाँ पे कुछ 3 ही कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं, बाकी ये क्वार्टर के प्रॉफिट वगैरह वगैरह सारे डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। आरओसी यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे आरओसी। बाकी इस सेक्टर के जो कंपनियों के आरओसी हैं काफ़ी कमाल के हैं, क्योंकि सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा आरओसी के साथ में दिखाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट। क्वार्टर के रिजल्ट क्या कहते हैं, अगर हम सेल्स की बात करें 3 महीने में देख सकते हैं 24 में 631 करोड़ की सेल थी, उसके बाद सेल डाउन हुई 573 करोड़ की, उसके बाद अचानक जंप करी 1026 करोड़ की, उसके बाद 1194, 1134, 1110, 1106, 1453, और आज के डेट में देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में 1563 करोड़ की सेल यहाँ पे दी हुई है। 1563 करोड़ की सेल में यहाँ पे 1437 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंस, यानी इन्होंने जो कंपनी में खर्चे होते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया है। और साथ में दोस्तों जो भी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट पे वो कर के जो इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर जो शुद्ध मुनाफा इनको मिला है वो 20 करोड़ का मिला है लेटेस्ट में। उससे पहले 110 करोड़ का, उससे पहले 98 करोड़ का, उससे पहले 128 करोड़ का, यानी कंपनी प्रॉफिट ले रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो एक शेयर के ऊपर इन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर में 55 पैसे कमा के दिए हैं, 3 रुपये के ऊपर कमा के दिया है, 2 रुपये 71 पैसे कमा के दिए हैं हर 3 महीने में। तो अब हम इसी तरीके से जैसे हमने क्वार्टर के रिजल्ट चेक करे, ऐसे हम साल दर साल के चेक करेंगे। अगर हम सेल्स की बात करें तो 20 में 1640 करोड़ की सेल थी, 1610, 1700, 2000, 2500, 3400, 4800 और 5200। लेटेस्ट देख सकते हैं 5232 करोड़ की सेल्स यहाँ पे दिखाई हुई है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इनकी सेल लगातार बढ़ रही है। और 5232 करोड़ की सेल में यहाँ पे 4431 करोड़ के यहाँ पे इन्होंने खर्चे दिखाए हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 800 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे 15% का इन्होंने मार्जिन निकाल के लिया है। अदर इनकम सब इंटरेस्ट टैक्स वैक्स सब देख दुख के देखेंगे तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे साल दर साल कैसा प्रॉफिट बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेटेस्ट में इन्होंने 357 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के लिया है, 469 करोड़ का, 139 करोड़ का, 80 करोड़, यानी इनका जो नेट प्रॉफिट साल दर साल देखेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2022 में देखेंगे तो 63 करोड़ का लॉस भी एक बार इन्होंने दर्ज किया है। उसके बाद इनका देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल से अभी तक देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं दे रखा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो एक शेयर के ऊपर इस टाइम पे इन्होंने 9 रुपये से ऊपर कमा के दिए हैं, उससे पहले 12 रुपये से ऊपर, उससे पहले 4 रुपये से ऊपर, उससे पहले 3 रुपये से ऊपर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका जो साल दर साल का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, तो लगातार इन्होंने जो 5 साल में सेल्स करी है वो 24% के कंपाउंडेड के साथ, यानी हर साल इनों की जो सेल्स हैं 24% के हिसाब से ग्रो करी हैं। 5 सालों में 3 साल में देखेंगे 32%, इस साल देखेंगे तो 33%।
और प्रॉफिट का देखेंगे तो दोस्तों 5 सालों में 65%, 3 सालों में काफ़ी शानदार दिया 214% और इस टाइम 44%। यहाँ पे CAGR का रिटर्न नहीं दिया हुआ है डेटा। और उसके बाद इक्विटी पे देखेंगे तो दोस्तों लगभग इन्होंने 16% मिनिमम इक्विटी पे रिटर्न बना करके दिया है 5 सालों का अगर एवरेज देखें तो। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे सीधे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर के पास देखेंगे तो यहाँ पे 63% से ऊपर की होल्डिंग है और इन्होंने कुछ यहाँ पे मेजर कम करे हुए हैं स्टेक और अभी के टाइम पे 63.01% का स्टेक यहाँ पे इनके पास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि प्रमोटर के पास अगर 60% से ऊपर का स्टेक है यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी पर भरोसा है कि फ्यूचर में ये ग्रो करेगी। और एफआईस को भी देखेंगे तो यहाँ पे 2% का स्टेक इन्होंने शुरू में लिया था, आज के डेट में 3% से ऊपर का स्टेक है, यानी फॉरेन इन्वेस्टरों को भी इस कंपनी में भरोसा है। और डीआईएस की बात करें तो 6% के आसपास का इनका स्टेक था, आज के डेट में इन्होंने घटा दिया है। म्यूचुअल फंड इससे यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। और जो दोस्तों ये एफआईस और डीआईएस हैं, अगर इनके 10% के आसपास भी स्टेक होते तो काफ़ी शानदार होता। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने भी इस पर भरोसा किया हुआ है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 28% का स्टेक था और आज के देश में 29% से ऊपर का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो 3,03,976 आज के डेट में है और 3,06,426 ये पहले के टाइम पे यानी सितंबर 25 के डेटा में इसके शेयर होल्डर थे। अगर आप शेयर होल्डर के तरफ को देखेंगे तो शेयर होल्डर में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, यानी बहुत से लोग इसमें बल्क में बाय कर रहे हैं, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से शायद कट ऑफ हो रहे हैं, जिसके कारण बल्क में उठाने के कारण जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं उन पर कमी आ रही है। तो कैसा लगा ये आपको स्टॉक, क्या सोचना है इसके बारे में। अब हम दोस्तों इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि डेटा तो काफ़ी कमाल का है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि एक इसका रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। जैसे कि आपको पता है कि सोलर सेल्स और वेफर्स के लिए जो सप्लाई चेन है वो कमोडिटी प्राइजेस पर निर्भर करती है। उसके बाद देखेंगे तो हैवी कंपटीशन। आपको पता है कि इसके जो कंपटीटर हैं वो दोस्तों वेरी इंजीनियरिंग, प्रेमर इंजीनियर और टाटा पावर जैसे बड़े दिग्गजों से सीधा मुकाबला है। और जो पॉलिसी डिपेंडेंसी है वो भी सरकारी नीतियां और सब्सिडी स्ट्रक्चर में बदलाव का सीधा असर इन पर पड़ेगा। तो ये तो हो गई इसके यहाँ पे रिस्क फैक्टर की तरफ अगर देखेंगे तो। अगर हम दोस्तों फाइनल डिसीजन के बारे में देखें तो जो विक्रम सोलर रिन्यूएबल है थीम पर एक मजबूत दाव है, बशर्ते कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को समय पर पूरा करे और मार्जिन को स्थिर रखे। अगर आप इस सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश सोच रहे हैं तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर और वैल्यूएशन को जरूर ट्रैक करें। एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। विक्रम सोलर के विस्तृत फंडामेंटल और टेक्निकल ब्रेकडाउन को समझने के लिए यहाँ पे ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी ऐसे ही और स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।